बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी खबरें हैं, जैसा कि बाजी ने नया जहाज़ चढ़ा दिया है, जहाज़ नहीं बल्कि चांद चढ़ा दिया है, उसके बारे में होशरुबा किस्म की मालूमात आ रही हैं। ये भी बताएंगे एक्सक्लूसिवली कि वैलेंटाइंस डे पर यह जहाज़ क्या करता रहा, और भी बहुत सारी मालूमात हैं इस जहाज़ के बारे में जो आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे सरपरस्ती शायद ये फैसले हो रहे हैं कि मरी के सब बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो गिरा दिए जाएं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इस वक्त जो इमरान खान रिहाई फोर्स की है। वैसे तो एक और फोर्स की भी बात हो रही है जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, और वो है सदर ट्रंप ने जो फोर्स बना रखी है, जिसके लिए शहबाज शरीफ इस वक्त वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और आसिम मुनीर भी पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये कभी भी शहबाज शरीफ को अकेला डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने नहीं देते। वजह यह है कि डिलीवरी ही असल में इनकी है, वादे ही इनके हैं, वो तो अर्दली हैं, रूनमाई के लिए रखे हुए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा इमरान खान रिहाई फोर्स के ऊपर बात कर लें। हमने कल आपके सामने वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ रखा था, लेकिन जाहिर है ज़रा थोड़े से उसके अंदर शाइस्तगी भी रखी थी, उसके अंदर थोड़ा सा हमने नरमी भी रखी थी, लेकिन बात वाज़े कर दी थी, नर्म अल्फाज के साथ वाज़े बात कर दी थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने ये बता दिया था कि इसमें वेस्ट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है। पूरी तफसील से आपको बताया था कि 4-5 दिन के अंदर कहते हैं कार्ड बनने हैं, फिर पूरी की पूरी एक मुहिम चलेगी, पूरा रमज़ान जो है, फिर ईद के बाद जो एहतजाज है वो होगा कि नहीं होगा वो तब देखा जाएगा। तो हमने दबे अल्फाज में आपके सामने सारा ही दबे या वाज़े अल्फाज में, लेकिन ज़रा थोड़े से नर्म अल्फाज के अंदर आपके सामने ये सारी बात रखती थी फौरी तौर पर कि इस फोर्स का हमें तो कोई सर पैर नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ दोस्तों ने इसे बढ़ा चढ़ा के रख दिया और कुछ दोस्तों ने इसके बारे में बहुत ही सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। अब जिन लोगों ने इसके बारे में सख्त, या आप ये कहिए कि बहुत डायरेक्ट तरीके से इस फोर्स को बिल्कुल एक नाकाम किस्म का आइडिया करार दे दिया, उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही तगड़ी इंडिपेंडेंट आवाज़ें हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मसलन मोहित पीरजादा साहब ने कहा कि ये एक ट्रक की बत्ती है। उन्होंने कहा कि ये खान की जो रिहाई फोर्स है, हाँ, साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और सुहेल अफरीदी साहब को भी मार्जिन भी दिया, बताया कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, बताया कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो जैसे आम लोग समझते हैं कि उनके हुक्म के नीचे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तमाम ब्यूरोक्रेसी को ISI कंट्रोल करती है और वहाँ की हुकूमत को भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है। सुहेल अफरीदी के पास उतने इख्तियारात नहीं हैं जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और समझा जाता है। उन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन की, साथ कहा कि ये जो अमन फोर्स है, अमन कह दिया माजरत, ये जो इमरान खान रिहाई फोर्स है ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं, इसकी ये ट्रक की बत्ती है, सिर्फ और सिर्फ वक्त मज़ीद जो लेने के लिए, टाइम गेन करने के लिए एक आइडिया सुहेल अफरीदी ने दिया, क्योंकि वो फंस चुके थे। ये मोहित पीरजादा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे जो अगला आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो नौशी गिलानी साहबा, मारूफ शायरा हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट राइटर हैं, उनकी भी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इमरान खान को बिल्कुल बबांगे दोहल जो है वो सपोर्ट करती हैं, खुलकर उनकी सपोर्ट में लिखती हैं, खुलकर ये जो पाकिस्तान के अंदर फसाइयत हो रही है, जुल्म हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ लिखती हैं, पाकिस्तान के मज़लूमों के हक़ में लिखती हैं। इसलिए उनका इस जो रिहाई फोर्स है उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हैरान कुन भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने जैसे कहा कि उनकी इंटेग्रिटी को भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो कहती हैं कि इमरान खान की रिहाई के नाम पर अपने क्वाइफ किसी के हवाले करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि मुकामी ओहदेदारों और पार्लियामेंटेरियंस ने ISF और यूथ विंग के लड़कों और लड़कियों के क्वाइफ सिक्योरिटी इदारों को दिए। फिर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जिस तरह इन्होंने धरने दिए इससे बेहतर था ना देते। ऐसे एहतजाज और धरनों से शायद PTI के साथ साजिश हो रही है, PTI के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, या इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, या कोई साजिश कर रहा है। ये जिस तरह के धरने दिए, इस तरह के धरने ना दिए जाते तो बेहतर होता। ये एक और मजाक उड़ा रहे हैं राणा सनाउल्लाह। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बड़ा सियासतदान है, बड़ा पॉलिटिशियन है, उसने 3 मरतबा अपने आप को बचाया, अपनी जमात को बचाया और रास्ता निकाला। इमरान खान जो है वो ज़िद और हटदर्मी कर रहे हैं और उसकी सियासत में कोई जगह नहीं होती। और राणा सनाउल्लाह इस वक्त इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि आपकी पार्टी ने बाहर कुछ नहीं किया तो आप चुप करके डील कर लें। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ को पहले दिन से इस बात का पता था कि मेरी पार्टी ने कुछ नहीं करना और नवाज शरीफ एक डीलर है, ये वो साबित कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह कि वो लीडर शीडर नहीं है। वो एक कह तो रहे हैं उनको कि वो बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने डील की और वो निकल लिए।
इमरान खान को वो वही मशवरा दे रहे हैं। अगर हम याद करें तो इमरान खान साहब के बारे में तो जो कल राणा सनाउल्लाह ने फरमाया, खुद ही कह दिया कि वो डील नहीं दे रहे, ले नहीं रहे वापस। हमने उन्हें डील ऑफर की, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, मतलब इनको डील देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ याद कीजिए रोज़नामा जंग की शायद बड़ी सुर्खी लगी थी कि डील करो जान छुड़ाओ मां का नवाज शरीफ को हुक्म। ये पहले खबर लगाई गई, फिर लगाया कि जेल से निकालें हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, नवाज शरीफ की यकीन दहानी। तो इसी तरह का मामला जो है, मैंने आपको पिछले कई मुतद्दद वीलॉग्स में ये बताया कि जो मिलिट्री जर्नल्स हैं और नून लीग है, उनकी एक ही ख्वाहिश है, और वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ बन जाए। अब आगे इन्होंने इसी में से बातचीत अगली ये की है राणा सनाउल्लाह ने कि रमज़ान में भी इमरान खान से मुलाकातें बंद। ईद के बाद जो पीटीआई ने ऐलान किया, मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि कुछ भी नहीं होगा, बल्कि रमज़ान में इमरान खान से मुलाकातें बंद हो जाएंगी। तो राणा सनाउल्लाह इंदिया दे रहे हैं कि अब इमरान खान की मुलाकातें रमज़ान में भी नहीं होंगी, क्योंकि पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज की कॉल दे दी है। उसके साथ ही मुनीफ फारूक कहते हैं कि काम ख़राब हो गया है, अगले हफ्ते से मुझे कन्फर्म हो रहा है कि बुशरा बीबी की मुलाकातें भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बुशरा बीबी ने जो है वो पैगाम दे दिया कि इमरान खान की आंख अभी तक ठीक नहीं है। उन्होंने बाहर पैगाम अपनी बहनों को भेजा है कि इस पर आवाज़ उठाएं और मैं अपने इलाज के ऊपर मुतमईन नहीं हूं। पीआईए तो बिकी आप सबको पता है 10 अरब की, बाजी का जहाज़ आया 11 से 13 अरब के दरमियान, मतलब पीआईए जितने की सारी बेच दी, उससे भी महंगा जहाज़ बाजी का आया। पीआईए के पास 18 के करीब ऐसे जहाज़ थे जो वर्किंग थे। अच्छा, अब इस जहाज़ में और उन जहाज़ों में क्या फ़र्क है? ये जहाज़ ज़रा लग्जरी में आता है। जैसे एक बस अगर आप ख़रीदें तो वो शायद सस्ती आएगी, लेकिन एक महंगी तरीन लग्जरी गाड़ी ख़रीदें तो वो ज़्यादा महंगी आएगी बस से, हालांकि वो छोटी होती है बस से। ये मैं आम फहम एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही बड़े बड़े जहाज़ों से भी ये वाला जहाज़ थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि ये लग्जरी है। तो बाजी को ये लग्जरी दरकार थी, उन्होंने इसको ख़रीदा है, लेकिन अब इसके बारे में होशरुबा किस्म की तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं। एक तो आपको ये बता दें कि इसका जो इन्होंने अपना स्क्वाड रखा है या अमला रखा है, इसमें एक तो पायलट्स हैं और पायलट्स के साथ इसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, फ़्लाइट इंजीनियर्स और दूसरे लोग, उनको टेक्नीशियंस, उनको ट्रेनिंग करवाई गई है, जिसके ऊपर लाखों डॉलर खर्च आया है। लाखों डॉलर का मतलब करोड़ों रुपया जो है उसके ऊपर खर्च आया है। उसके साथ ही साथ इनके जो पायलट्स हैं, असल में ये जहाज़ पकड़ा कहाँ से गया? ये पकड़ा नहीं जाना था कि बाजी ने इतना महंगा जहाज़ ख़रीदा है, या उनके लिए किसी ने ख़रीदा है। अब किसी ने क्या, भैया जी ने ख़रीदा है। मैं तो भैया जी कह रहा हूँ, आप कहीं और ना निकल जाइएगा, मैं भैया जी कह रहा हूँ अपने कैप्टन सफदर साहब के लिए। तो उन्होंने तो नहीं ख़रीदा, वो तो आजकल सिर्फ कागज़ का जहाज़ बना के उसको उड़ा सकते हैं मानसेरा में अकेले बैठे। मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, आपको पता है, लेकिन उनको तो, मेरा मतलब है, उनसे तो सब कुछ छीन लिया गया है, तो वो तो कागज़ का जहाज़ उड़ा सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहरहाल ये जहाज़ उनके लिए ख़रीदा गया है, उनको गिफ्ट किया गया है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताते हैं, क्योंकि 2007 से, जी हाँ, 2007 से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए, वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जहाज़ लेना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जो जहाज़ पहले चीफ मिनिस्टर के पास है वो पुराना हो चुका है। लेकिन जाहिर है क्योंकि जहाज़ महंगे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसे जहाज़ का तो ख्वाब भी नहीं देख सकता था। वो इससे सस्ते जहाज़ लेना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद सूबे के अंदर जो वसाइल थे वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में भी, शहबाज शरीफ के ज़माने में भी, फिर उस्मान बुज़दार के ज़माने में, फिर और शहबाज शरीफ के इसमें 2 ज़माने आए, ये ज़हन में रखिएगा, 5-5 साल के। फिर उस्मान बुज़दार साहब का वक्त आया, फिर परवेज़ इलाही साहब आए, फिर हमजा शहबाज आए। सभी का दिल था, लेकिन और दिल भी इससे सस्ता जहाज़ खरीदने का था, लेकिन फिर भी पैसे नहीं थे, नहीं खरीदा गया। बाजी का दिल किया, और अब हमें बताया जा रहा है कि मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत जो है, उन्होंने इन पैसों का अरेंजमेंट करवा के दिया। उन्होंने ही इसकी अप्रूवल दी कि हाँ ये जहाज़ बहुत ज़रूरी है और इसको ख़रीद लिया जाए। तो अब ये 11 से 13 अरब के दरमियान इसकी प्राइस है, जो इसकी हम तस्वीर वीडियो आपके सामने पहले भी रख चुके हैं, लेकिन आज जो आपके सामने रखनी है, एक तो जो मैंने आपको बताया कि इनकी ट्रेनिंग हो रही है पायलट्स की और दूसरों की। अब दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि कोई भी, जितने भी लोग इस सारे मामले को जानते हैं उन्हें इस बात का पता है कि जहाज़ ख़रीदना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको मेंटेन करना होता है। पायलट्स की तनख्वाह, अमले की तनख्वाह, उसके साथ साथ जहाज़ को ज़ाहिर है जो है वो हैंगर्स के अंदर पार्क रखना, उसके स्पेयर पार्ट्स उसने हर साल मखसूस नंबर ऑफ़ आवर्स उसने फ़्लाइंग करनी है, और बहुत सारे लवाजमात। तो कहा जा रहा है कि ये जो 11 से 13 अरब का जहाज़ है, ये हर साल आधे अरब से लेके 1 अरब रुपया इसके दरमियान में, आधे अरब से 1 अरब रुपया इसका खर्चा होगा। मतलब अगले 10 साल में 5 से 7 अरब कम अज़ कम, और शायद 10 अरब जो है वो इस जहाज़ के ऊपर इसको रखने का खर्चा आ जाएगा।
तो ये उड़ान भरी गई 13 तारीख को, और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्लाइट डाटा है उसमें लाहौर से उड़ने की मालूमात तो हैं, आगे कहीं उतरने की मालूमात नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे, क्या खुफिया, क्या अमृतसर चला गया जहाज़? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो जहाज़ कहीं भी नहीं गया, क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड फ़्लाइट थी, इसलिए वो लाहौर से उड़ी और फिर वो लाहौर में ही उतरी। लेकिन कई घंटे फ़ज़ाओं में वो रही, और हवाओं में रही, फ़ज़ाओं में रही, और ऊंची फ़ज़ाओं में रही, ऊंची ऊंची उड़ान में रही। तो उसके बाद वो लाहौर में ही उतरी, मीन लाहौर से उड़ी और लाहौर में ही उतरी। वो जहाज़ कहीं नहीं गया, वो सिर्फ वैलेंटाइंस डे की खुशी में वो जहाज़ खुद ब खुद ही ऊपर फ़ज़ाओं में उड़ रहा था। बहरहाल उसके अलावा भी उसने सियालकोट भी वो जहाज़ गया, फिर 16 को, फिर कोई बच्चों ने सैर वैर करनी थी, कुछ बच्चे थे, उन्होंने फिर ज़िद की। वैलेंटाइंस डे गुजर गया, 15 तारीख को, 16 को जहाज़ सियालकोट गया। 15 तारीख को गालिबन बच्चों ने ख्वाहिश की कि हम भी देखना चाहते हैं जहाज़। अब वो किसके बच्चे थे, कौन बच्चे थे, ये भी आप इमेजिन कर लें। तो उन बच्चों के दोस्तों को फिर 15 तारीख को उस जहाज़ में बिठाकर फिर उड़ाया गया। अब ये भी हो सकता है कि वो जहाज़ अभी तक ख़रीदा ना, मतलब उसकी पेमेंट ना की गई हो। कई लोग ये क्लेम करते हैं करनी है, लेकिन टेस्टिंग के लिए उसे लाया गया। और मामलात भी हो सकते हैं कि ये वाला बयानिया भी झूठ हो, ख़रीद लिया गया हो। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है कि ये जो जहाज़ है ये किसने दिए हैं झुमके, कौन लाया? ये झुमके तो आप ही ने दिए हैं, मतलब पैसे तो आप ही के हैं, लेकिन इजाज़त किसने दी है इतना सारा पैसा जो है वो खर्च करने के लिए? अच्छा, फिर इसी के साथ साथ, क्योंकि बाजी आजकल फिल्में बहुत बनाती हैं, एक यूनिवर्सिटी में गई, हर जगह पर, वो तो आपको पता चल ही गया कि वो जो बच्ची थी, वो जो जिनके पीछे बाजी जाके खड़ी हो गई थी, उन्होंने कहा भी था कि नहीं आप मेरे पीछे ना खड़ी हों, फिर भी बाजी जाके पीछे खड़ी हो गई थी और उनके कंधों को मसलती रही थी। उस बच्ची के बारे में अब पता चल गया कि वो वही बच्ची है जिसको हर यूनिवर्सिटी लेके जाया जाता है। वो बाजी की, अब बाजी के साथ को स्टार हैं, परमानेंट एक्ट्रेस हैं वो इस सारे ड्रामे में। वो वही वाली बच्ची हैं जिन्होंने सबसे पहले वो सब्दी माँ वाली नज़्म जो है वो पढ़ी थी। वो तो सबको पता चल गया। लेकिन अब एक नई बात पता चल रही है, और वो ये कि बाजी ने, ज़ाहिर है जो जादू की जफ्फी बाजी देती हैं स्टूडेंट्स को, वो कहीं ओवर एक्टिंग हो गई। आपको पता है कई दफ़ा ओवर एक्टिंग भी हो जाती है। अब सारे आर्टिस्ट तो उतने अच्छे नहीं होते जितनी बाजी हैं। तो ये एक वीडियो देखिए, ये बच्ची ने बाजी को जफ्फी लगाई और बच्ची ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। उसे लगा क्योंकि बाजी को ऐसी एक्साइटमेंट पसंद है, बाजी लोगों को दिखाना चाहती हैं कि बाजी से लोग मोहब्बत ही बहुत करते हैं। और जैसे ये जहाज़ इतनी बुलंदियों पे चला जाता है, लोग भी बुलंदियों पे चले जाते हैं मोहब्बत में। उस बच्ची ने कहा कि जितना गुड़ डालूंगी उतना मीठा होगा। उसने बाजी को उठाने की कोशिश की, इतनी ज़ोर से जप्पी लगाई, तो सिक्योरिटी को मुसीबत पड़ गई कि यहाँ पर कोई और ही काम ख़राब ना हो जाए। सिक्योरिटी ने भाग के, आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाजी की जप्पी जो उस बच्ची की जो थी, या बाजी उस जप्पी के अंदर आ गई थी, उस जप्पी से बाजी को छुड़वाया। तो ओवर एक्टिंग के नुकसानात होते हैं, ये एक आपने देखा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी ओवर एक्टिंग को कम प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि और भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मतलब कोई और स्टूडेंट जो पीछे बैठी हो, जिसको इजाज़त ना भी हो जप्पी डालने की, वो भी उठ के भाग के आके जप्पी डाल सकती है ज़बरदस्ती, और उससे सिक्योरिटी के मामलात बन सकते हैं। तो इसलिए ये जादू की जप्पी से ज़बरदस्ती की जप्पी, या ख़तरनाक जप्पी, या तखरीबकार किस्म की जप्पी, या दहशतगर्दी जैसी कोई मामलात बन सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि बाजी ज़रा नज़रसानी करेंगी। सबको पता चल गया कि वो बिल्कुल जादू की जप्पी देती हैं, और सारी बच्चियाँ जो हैं वो सारी की सारी उनसे जप्पी डालना चाहती हैं। मान लिया कौम ने, बस अब बख्श दें कौम को, मेहरबानी कर दें। अच्छा जी, आगे ये तो चली गया, शहबाज शरीफ साहब अमेरिका पहुँचे हैं, ये ज़रा उनकी वीडियो देख लें। ये वहाँ कौन सा कारनामा करने पहुँचे हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमने जो, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वादा किया हुआ है जो फोर्स भेजने का, एक तो रिहाई फोर्स की पहले हमने बात कर ली, ये अमन फोर्स जो सदर ट्रंप की है, जिसमें फ़ौजी देने हैं हमने अपने। और जावेद हाशमी साहब ने तो ये दावा किया था कि फ़ौजी दे चुके हैं हम, बल्कि हमारे कुछ फ़ौजी जो हैं वहाँ जहाँ बाग भी हुए हैं। लेकिन अगर नहीं भी दिए तो वादा तो कर चुके हैं, देने तो पड़ेंगे। तो अब वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं, प्रोटोकॉल उन्हें मिल रहा है। आप खुद ही सोचें कि शहबाज शरीफ साहब भी बेचारे वैसे परेशान ही होते होंगे, क्योंकि जब आसिम मुनीर उन्हें मिलने आते हैं तो उन्हें उठ के उन्हें सलूट ठोकना पड़ता है। अमेरिका उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल मिल रहा है ये किस कीमत पर है, इसके बदले में आपने उनको क्या देना है, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ रमज़ान शुरू हो गया, जिसकी मुबारकबाद आप सबको। और उसके साथ साथ ISPR ने भी एक बहुत ही बाबरकत काम शुरू किया है, और वो ये है कि उन्होंने इंटर्नशिप जो बच्चों को इंटर्नशिप करवाई जाती है, इंटर्नशिप से भी, क्योंकि बच्चों का जहन पूरी तरह से जहन साजी नहीं कर पाते DG ISPR साहब, तो उन्होंने फिर उनके लिए कोई थोड़ा कॉन्सर्ट वगैरह का इंतज़ाम किया है, मीट एंड ग्रीट का। नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें, एक दूसरे के आइडियाज़, अब गलत साइड पे ना चले जाइए या फिर औरत कार्ड निकाल लेंगे। आई मीन टू से एक दूसरे की जहनी जो
नशरमा है उससे फ़ायदा उठा सकें, आइडिया से फ़ायदा उठा सकें। तो ये मीट एंड ग्रीट की उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो ISPR ने थ्रू की हैं। उन्हीं तमाम बच्चों को जिनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको इंटर्नशिप करवाई जाती है, और फिर उनमें से मेरा ख्याल है जो बच्चे पिक कर लिए जाते हैं वो फिर इस मीट एंड ग्रीट, और उसमें कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, उसमें हल्ला गुल्ला भी होता है, डांस वांस भी होता है। मकसद ये है कि बच्चे ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो जर्नल्स को उनकी सपोर्ट बड़ी ज़्यादा ज़रूरी दरकार है। उनको लगता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।